आप लोगों को मेंस एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों को एडवांस का भी एग्जाम देने का है। पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, इन तीन टॉपिक को क्लब करके एक आप लोग सबसे पहले एनालिसिस करिए। सबसे पहले आप लोगों का आता है वेटेज। फिजिक्स में मास्टरी हासिल करने के लिए आप लोगों के लिए ये बेस्ट वीडियो। बिकम अ गॉड ऑफ फिजिक्स। आप जेई 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स में मास्टरी हासिल करने के लिए आप लोगों के लिए ये बेस्ट वीडियो होगा। आप लोगों को फिजिक्स में किस तरीके से स्कोर करना है और किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, दिस वीडियो इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। आपको एक ही काम करना है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोग फिजिक्स में क्या गलती कर रहे हैं और उन गलतियों को हटा के आप लोग कैसे फिजिक्स में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसका टाइटल है बिकम अ गॉड ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले आप लोगों का आता है वेटेज। वेटेज आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। क्लास 12 जेई 2025 में क्लास 12 का वेटेज है 60% और क्लास 11 का वेटेज है 40%। तो 60-40 का रेशियो हो सकता है कि 55 और 45 हो, लेकिन आप रेशियो पकड़ के चलिए 60 और 40। आप लोग सबसे पहले एनालिसिस करिए कि किस टॉपिक को किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सबसे पहला आता है क्लास 12 के सिलेबस का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, इन तीन टॉपिक को क्लब करके एक टॉपिक बनाया गया। तो इन तीन टॉपिक को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, इंक्लूडिंग PYQs। फिर इसके बाद इन सारे ही चैप्टर्स के आप लोगों को डेरिवेशन भी करने होंगे, क्योंकि आप लोगों को मेंस एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों को एडवांस का भी एग्जाम देने का है। तो आप लोगों को एडवांस इलास्ट्रेशन सॉल्व करने के लिए इन चैप्टर के डेरिवेशन को भी आना जरूरी है। इन चैप्टर के डेरिवेशन के बीच में भी आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे जो कि आप लोगों को जेई एडवांस इलास्ट्रेशन को सॉल्व करने में आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एनालिसिस करना होगा कि आप लोगों को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, दूसरा इसके PYQ सॉल्व करने हैं और इसके डेरिवेशन को पूरा गो थ्रू करना है। प्लस इस चैप्टर में कुछ आप लोगों को की पॉइंट्स मिलेंगे कैपेसिटर में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो इन की पॉइंट्स को आप लोग जो है शॉर्ट डाउन कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तब जाके ये कई चैप्टर आप लोगों का पूरा होगा। दूसरा आता है आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों का दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है आप लोगों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी। दूसरा आता है आप लोगों का सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें आप लोगों का आता है KVL, KCL, सिमेट्री सर्किट, इन सारे सर्किट्स आते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट आता है आप लोगों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी, इसमें सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। इस चैप्टर में आप लोगों को कोई डेरिवेशन नहीं करना है, क्योंकि इनमें सारे ही सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सारे फॉर्मुलेस को आप लोग एक बार लिख लीजिए और उन सारे फॉर्मुलेस के ऊपर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एटलीस्ट 3-3, 4-4 क्वेश्चन, ताकि आप लोग रिमाइंड कर सके कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये सारे फॉर्मुलेस है और इन क्वेश्चन में ये फॉर्मुलेस जो है लगते हैं। तो सारे फॉर्मुलेस जो है आप लोगों के लिए रिवाइज हो जाएंगे। दूसरा पार्ट आता है इसमें सर्किट प्रॉब्लम। तो सर्किट प्रॉब्लम्स में जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम है, जैसे सीरीज है, पैरेलल है, सिमेट्री है, पोटेंशियल मेथड है, सारे ही मेथड के ऊपर आप लोग एटलीस्ट 3-3, 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करके उसका नोट्स बना लीजिए। तब जाके आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है कंप्लीट हो जाएगा, जिसका बहुत ही हाई वेटेज है जेई मेंस 2025 में। इसके बाद आता है आप लोगों का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें आप लोगों को पहला पार्ट मिलेगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में बायो-सैवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आप लोग उनको सॉल्व कर लीजिए, एटलीस्ट सारे फॉर्मुलेस के ऊपर आप लोग 4-4, 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, ताकि आप लोग को फॉर्मूला जो है रिमाइंड हो सके। दूसरा पार्ट आता है इसमें आप लोगों का व्हेन अ चार्ज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एडवांस एग्जामिनेशन पर्पस से और आप लोगों के मेंस एग्जामिनेशन पर्पस से। यहाँ से पिछले 4-5 सालों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसका वेटेज जो है बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है, ईजी टू स्कोर है, बस इसमें थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व करने के लिए भी आप लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और इसमें जो कॉन्सेप्ट और की पॉइंट्स है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को लेके, फोर्स के डायरेक्शन को लेके, इन सारी चीजों को एक बार कमांड कर लीजिए, आप लोगों का ये पर्टिकुलर टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बाद आप लोगों का आता है EMI और AC। प्योरली मैकेनिकल टॉपिक का बच्चा पार्टी है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इनके PYQ उठा के सॉल्व करिए, दैट्स इट। ये दोनों टॉपिक आप लोगों के कवर हो जाएंगे। इसके बाद आता है आप लोगों का ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के लिए आप जो भी मॉड्यूल यूज कर रहे हैं उन सारे मॉड्यूल को अभी के लिए साइड में रख के आप लोग जितना जल्दी हो सके इन चैप्टर्स के NCERT को कंप्लीट करिए। NCERT की लाइन बाय लाइन आप लोग ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से चार्ट जाइए। तो NCERT एक बार हो गया आप लोगों का, तो इसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्लस इसके जितने भी मॉडर्न फिजिक्स में है डेरिवेशन, उन सारे ही डेरिवेशन को आपको किसी भी कंडीशन में मल्टीपल टाइम
सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम उसको डिराइव करना पड़ेगा ताकि आप लोग फॉर्मूला जो है रिमाइंड कर सके, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेरिवेशन ऐसे हैं, उन डेरिवेशन के बीच में से आप लोगों को फॉर्मूले पूछे जाएंगे। रेडियस है, वेलोसिटी है, कुछ यहाँ वहाँ के टर्म्स मिला के आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के आप लोगों को डेरिवेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है मॉडर्न फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन है। प्लस इसका एनसीईआरटी गो थ्रू करना, आपको पीवाईक्यू करना है, डेरिवेशन करना है, और इसके लिए डीसी पांडे के कुछ ऑब्जेक्टिव लेवल 1 वाले क्वेश्चन जरूर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करिए डीसी पांडे के, या तो अगर आप सिंगेज सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंगेज के भी आप लोग कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन और सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आप लोगों का बच्चा पार्टी 40% सिलेबस, दैट इज योर क्लास 11। क्लास 11 में आप लोगों को सबसे जो मेजर पार्ट मिलेगा आप लोगों का मैकेनिक्स मिलेगा, जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, ये बहुत ही ज्यादा हैवी टॉपिक है, इंक्लूडिंग वर्क और एनर्जी, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन। इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों का बहुत ज्यादा कमांड होना चाहिए। क्या इनकी थ्योरी आप लोग करनी है? बिल्कुल है, एक रोटेशन मोशन की थोड़ी थ्योरी कर लेना। बाकी इन सारे ही चैप्टर्स के आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व करिए। और इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या सिर्फ पीवाईक्यू इनफ होगा? नहीं, पीवाईक्यू इनफ नहीं होगा। इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए आप लोग ढूंढ लीजिए कि आप लोगों के इरोडो में रिलेवेंट क्वेश्चन कौन से, और डीसी पांडे साहब के क्वेश्चन जो है सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो मैकेनिक्स के लिए डीसी पांडे आपको ऑब्जेक्टिव लेवल के 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एचसी वर्मा के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और इरोडो के रिलेवेंट क्वेश्चन जो है जरूर सॉल्व करिए। इट विल हेल्प यू अलॉट टू स्कोर इन अ मैकेनिक्स। फिर इसके बाद आप लोगों का रेस्ट ऑफ द टॉपिक बचता है, जैसे हीट है। फिर इसके बाद इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, उनका नोट्स बना लीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए और इनके कुछ सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर लीजिए। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है आप लोग कवर हो जाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये है सारे चैप्टर का एनालिसिस। इन चैप्टर्स को आप लोगों को इसी मैनर में करना है ताकि आप लोग फिजिक्स में मास्टरी हासिल कर सके। दूसरा आता आप लोगों का कि आप लोग क्वांटिटी ना देखें। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, 200 क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, लेकिन जैसे एग्जामिनेशन में बैठा आप तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो। आप क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी वाले क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप लोग क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करिए, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए जिसमें जो है मिक्स प्रॉब्लम आए, ताकि आप लोगों के मल्टीपल कॉन्सेप्ट वहां पे यूज हो और आप लोग का दिमाग चले और वहां पे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो आप लोगों को क्वालिटी प्रॉब्लम चूज करना है रादर देन क्वांटिटी। ऐसे 100 क्वेश्चन के बजाय 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करिए जो कि हेल्प करे आप लोगों को मेंस और एडवांस एग्जामिनेशन में। तीसरा पार्ट आता है बच्चों आप लोगों का इसमें मैथमेटिक्स वाला पार्ट। बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों को ऐसे मिलेंगे कि आप लोगों को मैथ्स जो है उसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स लगेगा। फॉर्मूले से तो आप लोग लिख लेंगे, लेकिन उसमें आप लोगों को मैथ्स करना पड़ेगा। तो मैथ्स आप लोगों को स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप लोग मैथ्स का जो पार्ट है उस पर थोड़ा अपना कमांड रखिए और कैलकुलेशन को फास्ट करने की कोशिश करिए, तभी आप लोगों का इजी टू स्कोर होगा जेईई मेंस और एडवांस एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास टाइम कम होगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग कैलकुलेशन को जो है फास्ट करते हुए चलिए, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और इन सारी ही टेक्निक्स को मिला के आप लोग फिजिक्स में एक मास्टरी हासिल कर सकते हैं। आप एनालिसिस करिए किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अपने टीचर से या फिर कहीं से भी आप लोग पता लगा सकते हैं, तो आप लोग जरूर पता लगाइए। एंड दिस इज हाउ यू विल बिकम अ गॉड ऑफ फिजिक्स इन जेईई 2025। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ।